अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से आप लोगों को टेक्निक्स बताऊंगा कि कब आपने सेल और कब आपने बाय लगाना है, जो कि 99% सेफ़ होगा। ये एक ऐसी ट्रिक है कि जिसमें 99% आप जो है सेफ़ रहते हैं। 1% चांस जो रहता है वो यूँ हो सकता है कि बाज़ दफ़ा मार्केट में अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर चला जाता है मार्केट, तो वो चंद रीज़न्स होते हैं जो कि 1% चांसेस होते हैं। बाकी 99% चांसेस आपके जो इस टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करके आप 99% जो है सेफ़ और सिक्योर खेल सकते हैं। और इसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी का भी रिस्क ले सकते हैं, जो कि 5 से 10% एक्स्ट्रा हो जाता है अगर आप अर्ली ट्रेड की तरफ जाते हैं। अगर आप अर्ली ट्रेड की तरफ जाते हैं तो आपका रिस्क 5 से 10% ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बहुत ही सेफ़ खेलते हैं और 100 में से आप 70 या 60% प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं, तो फिर आप 99% से सेफ़ रहते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं 100% प्रॉफ़िट लूँ, तो फिर आपके लॉस जो होता है उसके चांसेस भी तकरीबन 10% एक्स्ट्रा हो जाते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ये ग्राफ़ खोला है, जो कैंडल्स खोले हैं, इसमें मैंने 2 चीज़ें ओपन की हुई हैं। ये मैकडी और साथ में बोलिंजर जो है, इन दोनों को मैंने ऑन किया हुआ है, बाकी सारे ऑफ़ है। अभी जो मेरा ग्राफ़ है, जो मेरा पूरा स्क्रीन नज़र आ रहा है, इस तरह आपने ये ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर नीचे आते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे जाता हूँ। यहाँ पर जो हाई वैल्यू है 15 मिनट के जो कैंडल्स हैं 243 है, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। उसके बाद जो बॉटम वैल्यू है 229 वो यहाँ पर है, और जो रीसेंट वैल्यू है वो यहाँ पर है। इस तरह का ये एक प्यारा सा ग्राफ बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ। जो लास्ट लोवेस्ट वैल्यू है 210, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा ऊपर की तरफ, फिर कहीं थोड़ा नीचे आया है, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, और इस तरह बहुत, यानी 210 से लेकर 243 एक बहुत हाई परसेंटेज है। अब आपको मालूम तो नहीं होगा, ये कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लेनी है और वो बाय में जाना चाहता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर लेंगे, या कहाँ पर लेंगे ट्रेड, ये बड़ा कन्फ्यूजन और बड़ा जो है टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपने इस यहाँ से जो ट्रेड लेनी है वो कहाँ लेनी है, क्योंकि ये मार्केट तो देखें मुसलसल ऊपर की तरफ गया हुआ है। अब आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, कहाँ से पकड़ना है इस ट्रेंड को, इसके बारे में मैंने आज समझाना है। तो जो डिटेल टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मज़ीद जितनी भी अपडेट्स हैं और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से स्पेशली नए एप्लीकेशन आएंगे, नए प्लेटफॉर्म आएंगे, मैं आपको अपडेट कर सकूं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 243, फ़िलहाल मैं यहाँ तक जो कैंडल्स हैं उनका मैं ज़िक्र करता हूँ। 243 और 229 लोवेस्ट है, और फिर रीसेंट जो है 239.4 इस तरह का चल रहा है। इन कैंडल्स का मैं स्टडी करता हूँ। यहाँ से 243 के बाद आप देखें कि 229 तक ये अगर आया है, तो इसको हमने कहाँ पकड़ना और कैसे पकड़ना है, और फिर वापस कब जाना है इसको भी हमने गौर से देखना है। मैं इसके बाद खोलता हूँ 1 आवर का ग्राफ। अब 1 आवर के कैंडल्स अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर वही सिनेरियो है। आप देख सकते हैं 243 से ये फिर 229 जो यहाँ पर बन रहा था नीचे, यहाँ तक आया है। उसके बाद फिर वापस ये जाना शुरू हो गया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ है तो डेफिनेटली ये लाइन है, यहाँ तक इसने आना है, लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ तक आएगा, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए भी मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो फिर इसने यहाँ तक आना है।
लेकिन क्यों आना है और कब आना है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर आप देखें, ये अगर यहाँ तक आया है तो यहाँ से डेफ़िनेटली इस मिडल लाइन तक ये जाना इसको चाहिए था और ये चला भी गया है और अच्छी मार्केट की वजह से ये ऊपर भी चला गया है। अब बाज़ दफ़ा यूँ हो जाता है कि ये ऐसे सीधा यहाँ तक आ जाता है, फिर वहाँ वापस आता है, फिर यहाँ से रेज़िस्ट होता है और फिर यहाँ से ऊपर, और इस तरह ये 2-3 बार ट्राई करता है। लेकिन आज जो यहाँ पर इशू बन रहा है वो ये है कि यहाँ पर ये बार बार रिजेस्ट हो रहा है। ये क्यों रिजेस्ट हो रहा है? यहाँ पर पहली बात जो है ये अगर आप देखें, यहाँ पर जो आपके साथ मार्जिन है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, 15 मिनट का। और यहाँ पर अगर मैं 1 आवर का खोल दूँ तो मार्जिन बड़ा छोटा नज़र आता है। यहाँ पर गैप जो है वो बड़ा छोटा है, ठीक है, जो कि 1 घंटे में 4 15 मिनट्स के जो पार्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अगर ये बिलफर्ज यहाँ से रेड सिग्नल्स बन रहे हैं तो आप वापस यहाँ पर सेल में जा सकते हैं जब तक कि ये यहाँ से फिर से ग्रीन ना बनने शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने लेने वो जो ट्रेड लेनी है वो 15 मिनट के कैंडल्स पर लेनी है। बिलफर्ज ये वो जो यहाँ वहाँ 1 आवर में जो रेड सिग्नल बने हुए थे ये तकरीबन यहाँ यहाँ तक आ चुका था ऑलरेडी। अब वो रेड सिग्नल जो है हम यहाँ पर यहाँ या तकरीबन यहाँ से हम लाजमन ये ट्रेड ले सकते हैं। हम वेरी श्योर हैं कि ये नीचे आ रहा है, क्योंकि 1 आवर के कैंडल्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि अभी रेड में जा रहा है ये, और ये मिडल पर, और अगर थोड़ा नीचे आएगा तो मिडल से लेकर ये बॉटम वाला जो लाइन है, ये बॉटम वाला है, ये मिडल वाला है, ऊपर वाला है, ये मिडल तक लाजमी आएगा। और मिडल को भी क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ये बॉटम वाले लाइन तक आएगा। अगर फिर भी यहाँ पर 1 आवर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें है, हम 100% श्योर नहीं है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो इस 1 आवर को श्योर करने के लिए हमने वापस 4 आवर आगे 4 आवर की तरफ जाना है। अब 4 आवर में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन रेड ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ इसने रेजिस्टेंस इसको बहुत ज़्यादा मिली, ग्रीन रेड फिर रेड, लेकिन ऊपर जाने की तरफ ये इसके लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया। इसने मुसलसल फिर 2 जो रेड कैंडल्स थे वो बनाए डाउनवर्ड। अब जैसे उसने रेजिस्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, तो डेफिनेटली इस लाइन तक ये इसको आना ही था। यहाँ तक अगर आना था तो ये जो आप लास्ट वैल्यू देख रहे हैं 229, या ये बहुत बड़ा गैप है, तो आप इसको जो 237 इस कैंडल का हाई 237 या 238 तकरीबन बन रहा है और 229 इसका डाउन। अब जो ये रेड सिग्नल जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहाँ से आप सेल पे डेफिनेटली जा सकते हैं। और गैप कितना है? तकरीबन $8-9 का गैप है, और इस $9 के गैप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप उठा सकते हैं, जो कि तकरीबन 4 घंटे का टाइम बनता है। तो यहाँ आपने 15 मिनट में वहाँ से बहुत इजीली डिसाइड करना है। यहाँ से जैसे ये रेड सिग्नल बन गया, रेड कैंडल बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 मिनट में ये रेड कैंडल तकरीबन यहाँ से बनता है। उसकी जो पोजीशन है सेकंड वाली की, वो तकरीबन यहाँ से बनता है, जो कि आलमोस्ट 242 के करीब है। अब यहाँ से इतना सारा मार्जिन मेरे पास मौजूद है जिसमें मैं बहुत सारा प्रॉफिट ले सकता हूँ। अब रिस्की लोग जो होते हैं वो यहाँ से लेते हैं सेल में, और बाज़ दफ़ा यहाँ से वो मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर वो बाय में ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आप जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि कहाँ से हमने ट्रेड को पकड़नी है, तो वो ये एरिया बन सकता है हमारे लिए बहुत इजीली। और देखें यहाँ पर हमने सेल में ट्रेड लगानी है, इसलिए लगानी है कि 4 आवर का जो कैंडल है वो सेकंड कैंडल जो पहला रेड था उससे नीचे दूसरा रेड बनना शुरू हो गया। जैसे ही वो शुरू हो गया, हम यहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा मार्जिन है कि हम इसमें ट्रेड लगाएं सेल में, और इसको लेवरेज को भी हम थोड़ा सा हाई रख सकते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट ले सकते हैं, अनटिल अनलेस ये 4 आवर पर फिर वापस आ जाते हैं कि यहाँ से ये जो लाइन है, आप मैं थोड़ा जूम करूँ, ये 4 आवर में यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ये मिडल वाले लाइन पर आ चुका है। अब यहाँ से इसको काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है। ये जो 3 लाइन है ना ऊपर, ये रेजिस्टेंस है,
सपोर्ट है, ये फिर रेजिस्टेंस वाला लाइन है। यहाँ से अगर ट्रेंड जो है ऊपर नीचे दोनों जिस में भी आता है तो ये कभी सपोर्ट का वो करता है, काम करता है, कभी रेजिस्टेंस का करता है। यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से इसको डेफिनेटली सपोर्ट मिलनी थी जो कि $229 से थी। अब 229 से इसको जैसी सपोर्ट मिली है, यहाँ से ये कितना ऊपर गया हुआ है, यहाँ से ये तकरीबन 240 तक गया हुआ है। 229 से 240, फिर तकरीबन $11 का फ़र्क है। अब 15 मिनट पे यहाँ पर जैसे इसने सपोर्ट इसको मिली है, अब बहुत आसानी से यहाँ पर इसमें ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, एक 15 मिनट की ग्रीन सिग्नल आपने छोड़ देनी है, दूसरी 15 मिनट की चाहे रेड हो या ग्रीन हो, अगर 1 आवर का या 4 आवर का तो डेफिनेटली अब ग्रीन में जाएगा। और आप उसका जो ये वाला लाइन है 4 आवर का सेंटर वाला, वो भी देख लेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी इसको सपोर्ट मिल चुका है। तो आप यहाँ पर 99% सेफ है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अनलेस के वो 1% हैवी ना हो जाए। और ये मार्केट 240 तक ऊपर गया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 4 आवर में फिर थोड़ा सा मसला आ गया है। ये मसला देखें आप, यहाँ पर 4 आवर का मैं अगर खोलता हूँ, 1 आवर और ये 4 आवर, यहाँ पर फिर से थोड़ा मसला। यहाँ पर अगर आप देखें ये 4 आवर का थ्रू आउट ऊपर जा रहा है, पीछे भी इस तरह ऊपर जा रहा है। यहाँ पर क्यों मसला बन गया है? तो लास्ट में आपने डेली का जो ग्राफ है वो भी खोल लेना है। यहाँ पर ये आप क्लियरली देख सकते हैं डेली का जो ग्राफ है 1 डे का, वो अगर आप खोलें तो यहाँ पर ये जो मिडल का मैं कह रहा था लाइन का कि ये कभी रेजिस्टेंस शो करता है, कभी सपोर्ट। अगर ग्राफ ऊपर के जो लाइन है उसकी तरफ जा रहा है तो ये सपोर्ट है, अगर नीचे जा रहा है तो ये फिर रेजिस्ट कर रहा है। इसको पार करना एक कैंडल के लिए बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो नीचे की तरफ आता हो या ऊपर की तरफ, जब मिडल लाइन है इसको। जो डेली का ग्राफ है यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है ऊपर से। इस वजह से जो 4 आवर के कैंडल्स हैं वो यहाँ पर ही जमा होना शुरू हो गए हैं, वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। बहुत मुश्किल से अब ये ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अब एक बहुत बड़े ब्रेक डाउन या ब्रेक अप जो है आप कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए अब हमने वेट करना है। अब हमने कोई ट्रेड नहीं लगानी इस मौका पर, हम वेट करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस के तौर पर नीचे इसको लाता है, डेली का जो ग्राफ है, तकरीबन आपने चंद घंटे वेट करना है। बड़ी रेड कैंडल या बड़ी एक जो ग्रीन कैंडल है उसका वेट करना है। अगर ये नीचे की तरफ आता है अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपने फिर सेल पर जाना है, और ये डेफिनेटली इस लेवल पर आएगा जो कि तकरीबन 190 या 200 के करीब बन रहा है, और बहुत बड़ा ये ब्रेक डाउन होगा। इस तरह अगर ये जैसे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जाएगा, इसको ब्रेक करेगा। अगर ये यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ एक कैंडल बनती है ग्रीन, तो फिर डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 280-300 के करीब होगा। 280-300 या 280-290 के करीब होगा, जो कि बहुत ही हाई परसेंटेज का प्रॉफिट है। अब 15 मिनट पे हमेशा आपने जो लगाना है ट्रेड, वो 15 मिनट पे लगाना है। ये 239-240 अगर 280 पे जाता है तो इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा, 4-5 दिन लगेंगे। इसमें फिर हल्का ऊपर नीचे जाएगा, जो कि 4 आवर का ग्राफ है, यहाँ से अपने फ़ायदा उठाना लेना है, और फिर इसके बाद 1 आवर का भी कंपैरिजन करना है और फिर उठा लेना है फ़ायदा, और लास्ट में ट्रेड आपने 15 मिनट पे लगानी है। तो समराइज़ करने के लिए आपने क्या करना है, 15 मिनट पे ट्रेड लगाना है। इसके लिए आपने 1 आवर का ग्राफ देखना है, और ये बुनियादी चीज़ें आपने देखनी है, इस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का। अगर ये जो मिडल लाइन है इससे कैंडल नीचे की तरफ आते हैं तो चांसेस है ये पूरा सेल आप लगाएं, बहुत नीचे की तरफ ये जाएगा। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ जाते हैं तो चांसेस है कि ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट ये देगा अब आगे, और ये ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। अब यहाँ पर 15 मिनट में तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि ऊपर कितना जाएगा, ऊपर नीचे कितना आएगा, क्योंकि उसका गैप बहुत कम होता है, $1-2 का ही होता है। आपने 1 आवर पर जाना है, वहाँ पर थोड़ा सर्च करना है यहाँ पर कि ये मिडल वाला ऊपर या नीचे, मिडल से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। फिर 4 आवर में आना है
कि ये मिडल से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर ऊपर तो जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस शो हो रहा है, तो फिर वापस आपने 1 डे पर आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे पूरा पूरा ऊपर की तरफ गया है। अब जबकि लाइन की तरफ आ पहुंचा है तो ये रेजिस्ट हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। वापस अगर आप 4 आवर में जाएं तो 4 आवर का जो है वो यहाँ से इन्होंने पकड़ा हुआ है, वो ये एक बहुत बड़ा गैप है, तकरीबन 200 से 240 तक, या हाँ 200 से 240 का गैप है। इस गैप को आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप यहाँ 1 डे का देखेंगे कि ये तो 1 डे का तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके लिए यहाँ इस लेवल तक फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर शो होनी है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर शो होनी है तो फिर 4 आवर में तो आपके लिए बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है। फिर वो गैप 1 आवर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 15 मिनट पे आप इजीली ट्रेड लगा सकते हैं। आप इस ट्रेड को तकरीबन 1-2 दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं बग़ैर किसी रिस्क के। तो ये बड़ी अच्छी एनालिसिस है जो मेरे ज़हन में आई है और मैं इसको कई दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट दे रहा है। 99% जो है बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट दे रहा है, अनलेस के ऐसी कोई कैंडल जो है नज़र आए, जो यहाँ पर ये वाली कैंडल है, आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, ये वाली कैंडल जो कि 283 से डायरेक्ट 203 पर आ गया है। इस तरह की कैंडल्स जब तक ना आए तब तक आप बहुत ही सेफ़ हैं, जो कि 1% चांसेस इसके हो सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और साथ में वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद जितनी भी बेहतरीन एनालिसिस है और अर्निंग के प्लेटफॉर्म है आपको फ़ौरन से अपडेट मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।